इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक एक बड़ा मेजर रीशफल होने वाला है, वो मरकजी काबीना में भी होगा और शायद कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वजारत से हटाए जाएंगे उनको पार्टी में काम दिया जाएगा और हो सकता है कि कुछ नए चेहरों को वजारत में जगह दी जाए। लेकिन जहां तक वजारत में जगह देने का ताल्लुक है तो अब बहुत कम वक्त रह गया है। किसी भी नौजवान को कहने भर के लिए ये हो सकता है कि एक नया चेहरा वजारत में शामिल हो गया, लेकिन वो अगले 3-4 माह में कुछ कर पाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम है। जी, जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के दस्तक के बाद क्या कांग्रेस में तेजी आई है? आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं इस बात को? जी, आप अपना सवाल दोहराएं। मगर आम आदमी पार्टी की आमद के बाद, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आमद के बाद क्या कांग्रेस के जो प्रोग्राम होते हैं या इस तरह की जो तंजीमी सतह में तब्दीली है उसमें क्या कुछ तेजी आ रही है? ये एक कह सकते हैं आप, लेकिन मैं तो इसे देखता हूं कि जो हालिया असेंबली इंतखाबात हैं उसमें जो कांग्रेस की पस्ती हुई है, उसे जो डिफीट हुई है, उसका ये एक नतीजा है। लेकिन ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुल्कगीर पैमाने पे मुनज़्ज़म हो रही है और अपनी ताकत बढ़ा रही है, उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी जो इस बरस मरकज में हुकूमत बनाने का ख्वाब देख रही है, उसको भी काफी परेशानी हो रही है और उसके अंदर भी काफी बेचैनी नजर आ रही है। तो अब लग ये रहा है कि मुल्क भर में एक माहौल जो रिवायती तौर पे कन्वेंशनल पार्टियां थीं, कांग्रेस, बीजेपी और या इलाकाई पार्टियां, उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ काफी माहौल बन रहा है और इस बात के इम्कानात हैं कि उसकी परफॉर्मेंस पार्लियामानी इंतखाबात में बहुत कम रह जाए। तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का उरूज न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि हर सियासी जमात के लिए एक परेशानी का बाइस है। ये एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल का अब दरबार नहीं लगा करेगा। इन्होंने जो सत्ता हासिल की थी, जो इन्होंने सरकार बनाई है, हुकूमत बनाई है, इसी बेस पे बनाई है कि वो आवाम से जुड़े। लेकिन अब आवाम से जुड़ने के लिए उन्होंने SMS का, मोबाइल का या फोन कॉल का या खुतूत का सहारा ले रहे हैं। तो कितनी मुश्किल हो सकती है या किस तरह का इस पर असर पड़ सकता है? कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी, असल में ये दरबार होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को और उनके वज़रा को, कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि 40-50 हज़ार लोग उस दिन उस जनता दरबार में पहुंचे थे। देखिए, जमहूरियत में इस तरह के दरबार की कोई रिवायत शुरुआती दिनों में देखने को नहीं मिली। इस मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कभी उन्होंने जनता दरबार नहीं लगाया, क्योंकि हुकूमत करने का एक मैकेनिज्म होता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप लोगों की शिकायतें दूर करना चाहते हैं, उनकी परेशानियां दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम बनाइए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। आज उन्होंने कहा है कि साहब अब वहां एक डिब्बा रखा जाएगा सेक्रेटेरिएट पे जिसमें लोग अपनी अर्जदाश्तें डाल सकेंगे, और ये कि इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा ताकि जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर हो सके। हुआ ये कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने के बाद लोगों की तवक्कुआत बढ़ गई, लोग अपने जाती मसलों के हल के लिए वहां आने लगे। जिसको जरा सी भी कोई परेशानी थी वो ये सोचने लगा कि अब उसकी हुकूमत बन गई है, क्योंकि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जब रामलीला मैदान में हलफ लिया था तो उस दिन ये ऐलान कर दिया था कि दिल्ली का हर शहरी अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली का हर शहरी वजीर आला है। ये बातें अवामी जलसों में अच्छी खासी हिमायत हासिल कर सकती हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह की सोच के साथ में हुकूमत चलाई जाए। जाहिर है कि नौसखिए लोग हैं, उन्हें अभी कोई तजर्बा नहीं है, जवान लोग हैं और हर एक चीज से वो सीख रहे हैं, लेकिन इस वजह से काफी नुक्ताचीनी उन पर हो रही है और काफी उनको खरी खोटी सुनने को मिली कि साहब ये लोग दरबार लगाते हैं और उसका इंतजाम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला किया है कि कोई जनता दरबार नहीं लगेगा, और मेरी जाती राय यह है कि ये उन्होंने सही फैसला किया है। एक तो जमहूरियत में दरबार का कोई तसव्वुर नहीं है, और दूसरे ये कि जो लोगों की शिकायतें हैं उनको दूर करने का एक तरीक़ेकार इख्तियार किया जाना चाहिए। इस तरह की ये जो कहते हैं पॉपुलिस्ट मेजर अपना करके आप अपनी वाहवाही जनता से, अवाम से हासिल नहीं कर सकते।
जी, आपने जैसा कहा कि एक तरफ से बिल्कुल नई सरकार, नए लोग हैं, दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस है, तो कितना मुश्किल होगा अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों वार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाना देना चाहते। जी, लेकिन वो जितना वार कर रहे हैं वो उतना ही उनके खिलाफ जा रहा है। जी। और आज की तारीख में अगर दिल्ली में इंतखाबात कराए जाएं तो किसी को भी इस बारे में शुबा नहीं है कि आम आदमी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो सियासी कांग्रेस पार्टी तो 15 साल से हुक्मरान थी, उसकी हुकूमत छीनी है, तो उसे ये भी गुस्सा है कि साहब ऐसा उसके साथ क्यों हो गया। ये उसी का हक था कि वो हुकूमत करती। और दूसरी जाने भारतीय जनता पार्टी जो तकरीबन ये तय कर चुकी थी कि साहब उसे दिल्ली में हुकूमत बनानी है, बल्कि ये कहा जाए कि उसके वजीर आला के ओहदे के उम्मीदवार हर्षवर्धन के सामने से प्लेट हटा ली गई खाने की तो गलत ना होगा। तो जाहिर है कि उनका गुस्सा समझ में आता है, वो इसलिए इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है लगातार कि इस हुकूमत को फेल कर दें जो आम आदमी की हिमायत से बनी है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि न सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुल्कगीर पैमाने पे आम आदमी पार्टी की हिमायत में इजाफा हो रहा है, लोग उससे जुड़ रहे हैं, बड़ी तादाद में मेंबर बन रहे हैं और उसकी मकबूलियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी, एक जानना चाहेंगे कि अभी जो एक सर्वे आया उसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी की जो वो शहरों में मकबूलियत ज्यादा है, तो बीजेपी सदर राजनाथ सिंह जो कि गाजियाबाद से इंतखाबात लड़ चुके हैं, तो इस बार उन्होंने तब्दील करने का इशारा दिया। आज सुबह से खबरों में ये चल रहा है, सुर्खियों में है कि ये अपना तब्दील कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए हो सकता है वो लखनऊ चले जाए। तो क्या ये आम आदमी पार्टी की मकबूलियत का ही की वजह माना जाए? यकीनन, और न सिर्फ राजनाथ सिंह बल्कि कई बड़े लीडरों की, मैंने कहा ना कि ये अब सियासी जमातों में जिसको कहते हैं अबव द पार्टी लाइंस हो गया है कि बहुत सारे लोगों की नींद हराम है, नींद खराब है। कल आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास जब अमेठी में पहुंचे तो देखने को मिला कि उनकी मुखालफत हो रही है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो अब शायद राहुल गांधी को भी ये सोचना पड़ेगा कि अमेठी के अलावा वो कोई दूसरा ऐसा हल्का इंतखाब करें कि जहां से वो आसानी से इलेक्शन लड़के आ जाएं। और इस ज़िम्न में ये कहा जा रहा है कि शायद वो कर्नाटका के चिकमंगलूर पार्लियामानी हल्के से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो जाहिर है कि राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी और खुद नरेंद्र मोदी को भी कुछ ऐसी सीटें चुननी होंगी जहां से वो इलेक्शन जीत सकें। लेकिन अभी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इनमें से कौन कौन कहां से इलेक्शन जीत पाएगा। जी, कुर्बान अली साहब, इस तमाम मौजूदात पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिल्ली से सीनियर सहाफ़ी कुर्बान अली जो मुख्तलिफ मौजूदात पर हमसे बात कर रहे थे। नाज़रीन, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा हमारी नई साथी सना के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह। क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राह नजात
मग़फ़िरत का रास्ता, राह नजात, राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ETV न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। केजरीवाल ने की जनता दरबार से तौबा, अवामी मसाइल सुनने के लिए दिगर जराए अपनाने का फैसला। मेधा पाटेकर भी आम आदमी पार्टी से मुतासिर, शामिल नहीं होंगे लेकिन तायद का फैसला। सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सौंपी गई कमान, दिगर रियासतों की तंजीमी ढांचों में तब्दीली के इशारे। फसादात सिर्फ समाजी ताने बाने को नहीं नुकसान पहुंचाते बल्कि मुल्क की हमअजर तरक्की की राह में डालते हैं रुकावट, वजीर आजम का बयान। और वेनस विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, फेरेलिना ने दूसरे दौर में दाखिल। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्द लहर की जद में आकर मजीद 2 अफराद की मौत हो गई है। उनमें एक खातून है, जबकि शामली रिलीफ कैंप में 6 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये कैंप पैरासोली गांव में वाकई एक फैक्ट्री के अहाते में है। आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने कहा है कि 2014 में अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों के इनखला का असर जम्मू कश्मीर पर पड़ सकता है। जनरल बिक्रम सिंह दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ ने अफस्पा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की मुखालिफत की है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने कहा है कि हालिया अरसे में पाकिस्तानी फौज की तरफ से जो फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, उनका मकसद दरअसल दरअंदाजी था। उन्होंने कहा कि आज भी कृष्णा घाटी सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं, ताहम फौज ने उसे नाकाम बना दिया। हुआ है, इसे आप देखिए, एक जो सीज फायर चल रहा था 27 अक्टूबर के बाद, जबकि दोनों डीजीएमओ के बीच में जब बात हुई है, उसके बाद में, और जब डीजीएमओ मिले हैं दोनों दिसंबर के अंदर वाघा बॉर्डर के ऊपर, आपने देखा उसके बाद में ये पहली सीज फायर वायलेशन है। और ये क्यों हुई? ये इस करके हुई, और इसको मैंने ऑलरेडी डीजीएमओ साहब को बता दिया है कि ये बात करेंगे डीजीएमओ जो हैं जो पाकिस्तान के उनके साथ में, और क्लैरिफाई करेंगे ये क्यों हुआ। लेकिन जहां तक सवाल है आज के फायर का, उसमें हमारे जवानों ने बताया है कि तकरीबन 3 टेररिस्ट की हरकत दिखाई दी। और जब हरकत दिखाई देगी टेररिस्ट की हमारी सीमा में आने के लिए, तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम फायर करेंगे। उत्तर प्रदेश के फजलपुर में फौजी जवान की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। 39 साला किचन नामी आर्मी जवान फजलपुर के क्वार्टर गार्ड पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि अचानक अंदर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ड्यूटी पर मौजूद दिगर जवान जब अंदर की जानिब दौड़े तो उन्हें खून में नहाई आर्मी जवान की लाश मिली। पुलिस ने आर्मी जवान की खुदकुशी का शुबा जाहिर किया है, ताहम इस सिलसिले में मामला दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
साबिक जज स्वतंत्र कुमार के खिलाफ लॉ इंटर्न की जिनसी हरासानी की अर्जदाश्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। इस मामले की समाअत अदालत 15 जनवरी को करेगी। इंटर्न ने इस मामले की जांच करने के लिए अदालत से एक फोरम तश्कील देने की दरखास्त की है। गुज़िश्ता दिनों लॉ इंटर्न ने जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर दस्तदराजी का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 32 में PIL फाइल की गई है। PIL जो लॉ इंटर्न थी वो खुद इसमें पिटिशनर है और ये PIL 3 लोगों के खिलाफ फाइल की गई है। सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस स्वतंत्र कुमार और यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ये मांग की गई है कि जो उनके साथ लॉ इंटर्न के साथ पिटिशनर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, वो जो उन्होंने कहा है उसके सच तक पहुंचने के लिए जिस तरह पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फोरम प्रोवाइड किया था लॉ इंटर्न को, इस बार भी कोई फोरम दिया जाए। आज तक जो विशाखा गाइडलाइंस का कहना था कि हर इंस्टीट्यूशन में एक इन हाउस मैकेनिज्म होना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स को डील करने के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2011 जब ये लॉ इंटर्न जस्टिस स्वतंत्र कुमार के यहां एक ऑफिशियल इंटर्न थी और जस्टिस स्वतंत्र कुमार उस समय एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे। वो फोरम उस समय भी वहां नहीं था और आज भी वो कंप्लेंट अगेंस्ट जज ऑफ और एनी अदर जुडिशियल ऑफिसर नहीं है। इसके लिए मांग की जा रही है कि जो सच्चाई है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए एक फोरम, एक मैकेनिज्म बनाया जाए और जो 5 दिसंबर 2013 का फुल कोर्ट रेजोल्यूशन है कि फॉर्मर जजेस के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट एंटरटेन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, उसको सेट असाइड करने की मांग की गई है, उसकी क्वॉशिंग की मांग की है। और एक लार्जर प्रेयर भी है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है कि जो भी औरतें लीगल स्फीयर में हैं उन सब के लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ हो, पूरे देश में कहीं पर भी उसके लिए एक परमानेंट मैकेनिज्म किया जाए। मेंशनिंग मैटर की सीनियर एडवोकेट मिस्टर हरीश साल्वे ने की है। ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट वेडनेसडे को सुनेगी। प्रोविडेंट फंड डिपॉजिटर्स के लिए अच्छी खबर है। एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने माली साल 2013 से 2014 के दौरान फंड डिपॉजिट पर शरह सूद में 0.25% इजाफा करने की सिफारिश की है। अगर इस सिफारिश को मंजूरी मिलती है तो रवां माली साल में जमा रकम पर 8.75% शरह सूद मिलेगा, जबकि गुज़िश्ता माली शरह सूद 8.5% थी। मुल्क के तकरीबन 5 करोड़ EPF डिपॉजिटर्स को इससे फायदा हासिल होगा। 0.75% इंटरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए हमने रिकमेंडेशन भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया। सरप्लस अमाउंट है कि आपको लगता है कि उससे आगे नहीं दे पाएंगे, हमारा इसके मुताबिक स्टडी के लिए 9.5% की मांग की थी। नहीं, हम कितना अर्न करते हैं इतना ही दे सकते हैं, दूसरा एक्स्ट्रा देने का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के तकर्रुरात मामले में इख्तियार किए जाने वाले तरीकेकार पर मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है। जजों के तकर्रुरात मामले पर मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल करदा अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार में ले लिया है। खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का।
आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। फैली है कि ये देश में एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। एक पूरे इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की संभावना है और आम आदमी पार्टी उस संभावना का प्रतीक है। और इस वजह से पूरे देश के जगह जगह से लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि देश के ऐसे प्रतिष्ठित लोग, ऐसे बड़े बड़े जन आंदोलन जिनकी बहुत रिस्पेक्ट है पूरे देश में, ये सब आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। देश को बनाने की, देश की व्यवस्था बदलने की मुहिम में जुड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है। मैं आलोक से बोलूंगा कि अपनी बात रखें। आलोक अग्रवाल नर्मदा बचाओ आंदोलन के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिन्होंने पिछले अपना पूरा 20 साल का जीवन इस मुहिम में लगाया हुआ है और सिर्फ नर्मदा बचाओ आंदोलन के ही नहीं, तरह तरह के इस देश के मुद्दों को उठाने में ये इनकी पहल रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन पिछले 3 दशकों से 30 साल से नर्मदा घाटी में बरगी से लेके ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, महेश्वर, सरदार सरोवर तमाम बड़े बांधों के क्षेत्र में काम कर रहा है। 10 जिलों से ज्यादा जिलों में काम कर रहा है और पिछले 30 साल की लड़ाई में जो लड़ाई लोगों के अधिकारों की लड़ाई थी, पुनर्वास की लड़ाई रही है, जिसमें जो लोगों के कानूनी अधिकार हैं उसको प्राप्त करने के लिए लोगों ने सालों साल लड़ाई लड़ी है, धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, जल सत्याग्रह किए हैं, लाठियां खाई हैं, जेल गए हैं। और हमने ये पाया है कि जो भी सरकारें आई, वो भाजपा की हो या कांग्रेस की सरकारें आई हैं, उन सभी सरकारों ने बहुत क्रूरता के साथ लोगों के साथ बर्ताव किया है। और आज 30 साल बाद भी नर्मदा घाटी के हजारों लाखों लोगों को अपने वो कानूनी अधिकार, वो मानवीय अधिकार जो उनको कब के दिए जाने चाहिए थे, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ी है। केवल नर्मदा घाटी के अलावा हम लोग के पूरी नर्मदा घाटी के आसपास के पूरे क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं कि इतनी गंभीर स्थिति बनी है कि भुखमरी चल रही है। मैं जिस जिले खंडवा से आता हूं, वहां पे मेल न्यूट्रिशन से बच्चे मर रहे हैं। आज आजादी के 63 साल बाद अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत ही गंभीर स्थिति है। बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब कुछ है। तो पिछले दिनों में पूरी नर्मदा घाटी में अनेक मीटिंगों में बहुत गहरी गंभीर चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि अब ये समय आ गया है। और वो समय इसलिए भी आ गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सफलतापूर्वक ये दिखा दिया है कि अगर आम आदमी तय कर ले। खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ये है रोजी, जिसे अपने हुकूक का इल्म ही नहीं था, लेकिन अब सरकार की अक़लियती फ़िरक़े की ख़वातीन में
कुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम ने रोजी जैसी हजारों खवातीन को अपने घरों से बाहर आने पर रागिब करके खुद मुख्तार बनाया। वजारत बराए अखिलियती उमूर की इस स्कीम में सरकारी निजाम, बैंकों और दूसरे मददगार इदारों के जरिए तमाम अखिलियती खवातीन को अपने रोजमर्रा के बैरूनी काम करने के लिए तकनीकी मालूमात फराहम कराई जा रही हैं, जिससे उनमें एक नई खुद एतमादी पैदा हो रही है। आज रोजी अपने पैरों पर खड़ी है और अपने जैसी दूसरी खवातीन को भी नई रोशनी स्कीम की तरह तरह की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक़लियती खवातीन में कुव्वत क़यादत बढ़ाने वाली नई रोशनी स्कीम। उम्मीद है आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल। आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मगफरत का रास्ता राह नजात, मगफरत का रास्ता राह नजात, राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। सार्फिन को सब्सिडी पर मिलने वाले LPG सिलेंडरों की तादाद में इजाफे के लिए कांग्रेस पार्टी का मनमोहन हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव का नतीजा है कि मरकजी वजीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर किया जा रहा है। इसे पार्टी का दबाव कहें या इंतखाबी वक्त का तकादा कि वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने सब्सिडी वाले LPG सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर कर रही है। ताहम मोइली ने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला काबीनी कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर करेगी। When we increase to 9 cylinders, you find that the 90% of the the consumers are covered. That means out of 15 crore customers, suppose we go for 12, maybe that 95 to 97% will be covered. What will be left is only 3%. This is a matter which has to be considered, which we are considering. काबिल गौर है कि गुज़श्ता हफ्ते ही मोइली ने सब्सिडी पर दिए जाने वाले LPG सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन एक ही हफ्ते में मोइली का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। बात दरअसल ये है कि इंतखाबी बिसात बिछने वाली है और LPG सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करके ये मामला काफी पुरजोर अंदाज में उठाया था। राहुल गांधी भी उसकी तायीद कर चुके हैं। लिहाजा इन हालात में सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से मुताल्लिक मोइली का बयान हैरान कुन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना के कयाम के लिए मुमकिना कोशिश की जा रही है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जरूरत पड़ने पर पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन तलब किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना बिल पर आंध्र प्रदेश असेंबली में बहस जारी है और असेंबली में बहस की तकमील के बाद तेलंगाना बिल के मसूदे पर तरमीम की जा सकती है।